अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक हीटर को ठीक करने वाले हैं जो कि टोक्यो गैस का है और ये 4.07 किलोवाट का है। तो दोस्तों, जब हम इसको प्लग इन करते हैं तो इस पे जब हम इसको ऑन करते हैं तो कोई साइन नहीं है, ऑन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ये मैंने इसमें प्लग इन किया हुआ है लेकिन ऑन नहीं हो रहा। तो अब इसको खोलते हैं और खोल के चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू हो सकता है और ये क्यों नहीं चल रहा। तो सबसे पहले हमने पावर केबल इसकी निकाल लेनी है और मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे इसको टिल्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, इसके दोनों साइडों पे दो पेच होते हैं और इस वाले मॉडल के फ्रंट पे 4 पेच होते हैं, क्योंकि एक पेच इसका मिसिंग था तो इसलिए मैंने 3 निकाले हैं। तो दोनों साइडों पे दो पेच जो भी हैं ये खोल लेते हैं। अब दोस्तों, इसका ये फ्रंट जो है ये बाहर निकल आया है। तो यहाँ पे इसके साथ पहले भी छेड़छाड़ हुई है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये एक सेंसर वायर जो है ये निकली हुई है, इसको हम वापस लगा देते हैं। ये सेंसर भी निकला हुआ है। तो पहले हम इसका बोर्ड चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑन नहीं हो रहा। तो इसका सबसे पहले बोर्ड निकाल के चेक कर लेते हैं कि आया बोर्ड में कोई चीज़ जली हुई है, फ्यूज़ ठीक है, ZNR ठीक है। उसके बाद फिर ये सेंसर दोबारा लगा के बोर्ड लगा के तो इसको टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि बोर्ड ऑलरेडी किसी ने खोला हुआ है, तो हमें ज़्यादा चीज़ें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी तो दोस्तों, ये बोर्ड हमारा बाहर आ गया है। अब इसमें ये काला सा ZNR लगा हुआ है, ये तो बिल्कुल ठीक है, फटा हुआ नहीं है। और अब इसको बोर्ड को पतरी से अलग करते हैं। तो मैं इसको पतरी से अलग कर लेता हूँ अभी। तो दोस्तों, हमने इसका फ्यूज़ चेक करना है, जिसकी वजह से हम ये निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये काला काला हुआ है यहाँ से, और फ्यूज़ को किसी ने ऑलरेडी डायरेक्ट कर रखा है। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, ये फ्यूज़ है इसका और किसी ने इसको ऑलरेडी डायरेक्ट किया हुआ है। तो इसमें भी मसला नहीं होगा। अब हमने इसे पीछे चेक करना है कि इसकी पावर केबल के अंदर पावर आ रही है या कहीं से डैमेज तो नहीं होगी। तो मैं इसको प्लग इन कर लेता हूँ और मल्टीमीटर की मदद से चेक कर लेता हूँ। तो मल्टीमीटर को मैं 200 वोल्ट पे सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो अब मैं इसकी तारों के ऊपर लगा के टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 113 वोल्ट आ रहे हैं, 113.6। इसका मतलब ये है कि हमारी ये वायर तो ठीक है, जबकि बोर्ड के अंदर ही कोई फॉल्ट आया हुआ है। तो दोस्तों अब हमने ये ढूंढना है कि बोर्ड के अंदर ऐसा क्या फॉल्ट आया है कि डिस्प्ले भी ऑन नहीं हो रहा। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा लगा के फिर से टेस्ट कर लेता हूँ, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि बोर्ड हमारा फॉल्टी है या उसमें कोई सेंसर वगैरह कोई चीज़ उल्टी लगी हुई थी। तो सबसे ज़रूरी है हमारी ये पावर निकालना। तो अब मैं दोबारा से इसकी सारी तारें वगैरह लगा देता हूँ। ये इग्निशन वायर है, इग्निशन का अर्थ आ गया। और ये हमारा थर्मल स्विच है, ये हमारा सेंसर है। उसके बाद ये हमारा डिस्प्ले है जी, डिस्प्ले लग गया। अब ये इसकी सप्लाई है। जापानीज़ हीटर को रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इसके जैक अपनी ही जगह पे लगते हैं, किसी भी और जगह पे नहीं लगते। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं जैक हमारे सारे लग चुके हैं। आप पावर लगा लेते हैं तो फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा। अब दोस्तों इससे पहले भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि एक और हीटर के ऊपर थी, जिसमें एरर कोड 62 आ रहा था, जो कि फ़ैन मोटर की वजह से भी आता है, और लेकिन उसमें फ़ैन मोटर ठीक थी। तो इसमें भी हम सबसे पहले वही तरीका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे हीटर के अंदर कोई और फॉल्ट नहीं है। मैं सबसे पहले इसकी सप्लाई निकाल लेता हूँ, क्योंकि उसके अंदर ये वाली सप्लाई ख़राब थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली दोस्तों उसके अंदर सप्लाई ख़राब थी। ये इसका पार्ट नंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये इसका जैक था। तो जब हमने चेक किया तो इसकी ये वाइट वाली जो दो तारें हैं ये इनपुट है, और यही इसकी ख़राब हुई थी। तो इसको भी हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी पे मीटर को सेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी पे सेट करके सबसे पहले इसकी मेन चेक करनी है। मेन आ रही है, उसके बाद हमने आगे चेक करना है, ये भी आ रही है और ये भी आ रही है। इसका मतलब पावर हमारी ठीक है। तो मेन को मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि कितनी 20 ओम रीडिंग दे रही है। इसका मतलब हमारे इस सप्लाई के अंदर भी फॉल्ट नहीं है। तो अगर कोई फॉल्ट है तो वो इसके मेन बटन के अंदर भी हो सकता है। अब मेन बटन को खोल लेते हैं, क्योंकि सप्लाई भी ठीक है और बोर्ड के अंदर भी ऐसा कोई साइन नज़र नहीं आ रहा कि कहीं से कोई चीज़ जली हुई हो। फ्यूज़ इसका ख़राब था और इसको ऑलरेडी किसी ने डायरेक्ट किया हुआ है।
तो मैं इसका ये पैनल खोल लेता हूँ दोस्तों। पैनल खोलने के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसके 4-5 पेच लगे हुए होते हैं, इनको भी हम खोल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बिना इंसुलेशन के ट्वीज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास इंसुलेशन वाला है तो कोशिश करें कि वही इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे भी ओवर वोल्टेज हो सकते हैं। अब इसको हम साइड पे रख लेते हैं ताकि डिस्प्ले को लगा के हम टेस्ट कर सकें कि आया हमारा डिस्प्ले जो है उसका बटन ठीक है या ख़राब है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले को प्लग इन कर लेता हूँ। डिस्प्ले की दोस्तों ऑलरेडी ये स्ट्रिप ख़राब हुई हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ध्यान से प्लग इन करूँगा ताकि इसकी स्ट्रिप डैमेज ना हो। अब मेरे पास यहाँ पे जो अवेलेबल ट्वीज़र है वो यही है। तो मैं क्या करूँगा कि पावर इसकी लगा के इसको साइड से पकड़ के मेन बटन को डायरेक्ट करूँगा। तो इससे भी दोस्तों सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है। मैंने इसकी ये पावर वाली केबल ही नहीं लगाई। मैं मेन उतार लेता हूँ और ये पावर केबल बोर्ड में लगा देता हूँ। पहले इसको मैं पकड़ लूँगा साइड से ताकि मेरे हाथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी टच नहीं हो। अब मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ तो भी हमारे डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो मे बी इसके अंदर कोई और भी फॉल्ट है। अब दोस्तों हमारे सामने एक और चैलेंज ये है कि हमने इसकी सप्लाई चेक करनी है कि आया सप्लाई के अंदर सच में वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं। तो डिस्प्ले में इसका लगा देता हूँ क्योंकि अब इसका शक ख़त्म हो गया। जी तो दोस्तों डिस्प्ले मैंने लगा दिया है। अब एक वजह और भी हो सकती है कि हमारा हीटर जो है वो चल नहीं रहा। यहाँ पे दोस्तों आप हीटर के ऊपर ये वाला सेंसर देख रहे हैं, ये एक स्विच होता है। इसको आप फ्यूज़ भी कह सकते हैं, स्विच भी कह सकते हैं। तो हमने इसको भी डायरेक्ट करके चेक कर लेना है कि हमारा हीटर कहीं इसकी वजह से तो नहीं ख़राब हो गया। मैं डिस्प्ले को अच्छे तरीके से फिक्स कर लेता हूँ। ये दोस्तों ये फिक्स हो गया है। अब इसके जैक को बड़े ही ध्यान से लगाना है क्योंकि इसकी स्ट्रिप पहले से ही ख़राब है और ये नई नहीं मिलेगी। तो अब दोस्तों हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसके अंदर 2 पॉइंट्स होंगे। मैं बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ ताकि मुझे इन पॉइंट्स को जोड़ने में
थोड़ी सी आसानी हो। थोड़ा ऐसे रख लेता हूँ और मैंने इसको यहाँ से जोड़ देना है। तो दोस्तों इसकी वजह से भी हीटर में मसला नहीं है। अब हमने चेक करना है कि बोर्ड के अंदर ऐसा कौन सा फॉल्ट आया है जिसकी वजह से ये हीटर ऑन नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएं।